नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। बात एक निजी मेडिकल कॉलेज के सरकारी अधिग्रहण पर मचे सियासी घमासान की हम करने जा रहे हैं। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को कानूनी अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विधानसभा में बाकायदा विधेयक पेश कर दिया गया। सरकार की दलील है कि इस पहल से न सिर्फ कम समय कम पैसे में प्रदेश को एक नया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, बल्कि छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। लेकिन विपक्ष के अपने आरोप और आपत्तियां हैं। आरोप केंद्रीय कानूनों की अनदेखी और अपनों को फायदा पहुंचाने का सरकार पर लगाया गया है। बात आज इसी मुद्दे पर करेंगे कि एक मेडिकल कॉलेज जो निजी से सरकारी बनने की राह पर है, उससे किसे फायदा है और किसका नुकसान है। विपक्ष के आपत्तियों के बीच चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसके लिए सरकार विधेयक लेकर आई। हालांकि बीजेपी अभी भी इस विधेयक का विरोध कर रही है। बीजेपी का आरोप है सीएम भूपेश बघेल अपने रिश्तेदार के कॉलेज को बचाने के लिए यह विधेयक लाए हैं। बिल पेश करने के दौरान बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा यह विधेयक केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन करता है और बिल में मेडिकल कॉलेज संचालक की लेनदारी का भुगतान सरकार की तरफ से करने का प्रावधान है। जबकि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा यह मूल विधेयक है, संशोधित विधेयक नहीं। बीजेपी विधायकों की आपत्ति के बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भरोसा दिलाया अधिग्रहण के बाद किसी की लेनदारी या देनदारी में परेशानी नहीं आएगी। आपको बता दें कि 2018 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। जानकारी के मुताबिक कॉलेज पर 140 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां हैं। अब भूपेश बघेल सरकार एक कानून के जरिए इस मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण करने जा रही है। सरकार की तरफ से दलील दी गई, अधिग्रहण से एडमिशन लिए करीब 150 छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा। छत्तीसगढ़ में सरकार जब घाटे में चल रही है, दूसरी तरफ ऐसे मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया जा रहा है जो अपने आप में जिसकी मान्यता 2017 में सरकार ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने समाप्त कर दिया। 2018 में आपराधिक मामले दर्ज किए गए और एक पारिवारिक मामले को लेकर उस मेडिकल कॉलेज को कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए, यदि बच्चों के भविष्य की इतनी चिंता है मुख्यमंत्री को, तो 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, 5000 बच्चे भटक रहे हैं, 5 से 10,000 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के अधिग्रहण करना है, तो वो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज जो प्राइवेट हैं उनको अधिग्रहण करिए। लेनदारी देनदारी में अधिग्रहण से क्या फर्क पड़ेगा? चाहे कोर्ट में मामला हो, चाहे थाने में मामला हो, अधिग्रहण से वो मामला कैसे समाप्त हो जाएगा? तो पता नहीं उसको कैसे जोड़ रहे थे। जिसके पास पैसे देने को नहीं है, अधिग्रहण की स्थिति में तो उनके पास कुछ पैसे जाएंगे। सरकार अगर 400-500 करोड़ के कॉलेज को 150-200 करोड़ के अंदर में खरीदती है, तो ना केवल बना बनाया मेडिकल कॉलेज सरकार को मिलता है, पहले साल में ही 150 इंटर्न्स आपको मिल जाएंगे। हर साल 150 डॉक्टर्स आपको राज्य में मिलेंगे। जी हाँ, किसका फायदा किसका नुकसान, आज इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर राकेश गुप्ता, स्वागत है आपका। तो वहीं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। संजय श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जी नमस्कार। संजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, एक निजी कॉलेज शासकीय कॉलेज अगर हो जाता है जिसको लेकर सरकार अधिकृत करने की तैयारी कर रही है, आपको क्या क्या आपत्तियां हैं? और वो भी तब जब आज तस्वीरें ये भी सामने आई कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से निजी कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र और उनके परिजन मिलने के लिए पहुंचते हैं और आभार जताते हैं। देखिए दिव्यांश जी, ये तो एक बनी बनाई हुई स्क्रिप्ट है कि लोग आते हैं, मिलने चले जाते हैं। बात ये नहीं है। इस देश के अंदर में संविधान है, इस देश के अंदर में कानून है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन कानून और संविधान का सबसे ज्यादा पालन और अक्षरशः पालन यदि किसी को करना है तो सरकारों को करना चाहिए, ताकि संदेश निश्चित रूप से नीचे तक चले जाए। देखिए, बात किसी एक कॉलेज की नहीं है कि किसी एक कॉलेज का अधिग्रहण हो रहा है। बात यह है कि एक ही कॉलेज का अधिग्रहण क्यों हो रहा है।
बात यह है कि एक ही कॉलेज जो कि चंदूलाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी, जो कि सम्मानीय हमारे नेता हैं, उनके परिवार से भी आपत्ति आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है, और मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रस्ताव है, कैबिनेट का प्रस्ताव है जो सदन के अंदर में आया, इन निजी कॉलेज से आखिर कौन सा परिवार जुड़ा हुआ है? बहुत खुली किताब है। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं 2 दिन से हो रही है कि उनकी बिटिया वहां पर गई है, दामाद है उनके, उस परिवार से संबंधित है। आखिर सवाल तो खड़ा होगा। और मेरा उसके पहले यह कहना है, तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तो हैं, क्या इस सरकार के पास में क्षमता नहीं है, जैसा भी मैं सुन रहा था टीएस सिंहदेव जी को, कि हमें बना बनाया मिल जाएगा? कल तक तो आप कह रहे थे कि हम मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेंगे, या फिर आज ये संकल्प आपने विधानसभा में ले लिया है कि हम कोई अब सरकारी कॉलेज नहीं बना पाएंगे क्योंकि इस कॉलेज के हित में आप ये कह रहे हैं कि हमको बना बनाया कॉलेज मिल रहा है। इस प्रदेश के अंदर में चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो, चाहे मेडिकल के छात्र हो, बने बनाए दसों कॉलेज हैं। आखिर उन कॉलेजों का अधिग्रहण क्यों नहीं? यदि सरकार को अधिग्रहण ही करना था तो तमाम प्रकार के पूरे प्रदेश के अंदर में ऐसे कॉलेजों का सर्वे होता जो किन्हीं कारणों से नहीं चल पा रहे, एक जनरल सामान्य पॉलिसी बनती, उस पॉलिसी के अंतर्गत गुण दोष के आधार पर सरकार यदि अधिग्रहण करता तो शायद सवाल नहीं खड़ा होते। एक उदाहरण के लिए तो आपको बता रहा हूं कि रायगढ़ क्षेत्र में, जशपुर क्षेत्र के अंदर में एक केआईटी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। वो तो सोसाइटी का कॉलेज है, ये निजी भी नहीं है, वो सोसाइटी कॉलेज है, जिसके स्वयं जो उमेश पटेल जी हैं, जो अध्यक्ष हैं, वहां के सांसद विधायक उसके मेंबर है। वो लगातार डिमांड सरकार के सामने कि उसका शासकीकरण किया जाए। संजय जी, सवाल बहुत सारे हो गए हैं, कुछ सवाल बचा के रखिए। सवाल बहुत सारे हो गए हैं, सवाल बचा के रखिए, आगे लेंगे। डॉक्टर राकेश गुप्ता, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज ही क्यों? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है, और बीजेपी ने कुछ और आपत्तियां कानूनी पहलू के रूप से सामने रखी हैं, जिसका जवाब अभी तक ना सरकार की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं। सर प्लीज बोलिए। सबसे पहली बात तो संजय भाई कह रहे थे संविधान और कानून के पालन को सरकारों को करना चाहिए, तो थोड़ा सा मुझे मुस्कुराहट आई, मैं हंस भी नहीं पाया। चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के बारे में 2 चीजें जो अभी तक मीडिया में नहीं आई। सबसे पहली बात यह कि एक एसेंशियली सर्टिफिकेट देना पड़ता है, जो राज्य सरकार की तरफ से 2012 में डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने दिया था, और ये कहा था कि जब भी कॉलेज पे न केवल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बल्कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी दिया जाता है, केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसिल को कोई भी संकट आने पर उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो 150 सीटों की बात की जा रही है उसमें 75 सीटों का कोटा छत्तीसगढ़ सरकार का है। इसका मतलब यह है कि 75 बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य की मेरिट लिस्ट से वहां पर दाखिला पाते थे, मतलब आधा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राकेश गुप्ता, यहाँ पर संजय श्रीवास्तव जी सवाल उठा रहे थे, एक पारिवारिक कनेक्शन जोड़ रहे थे, वो आरोप लगाते हुए। वो ये भी उन्होंने कुछ और नाम भी लिए कॉलेजेस के, कि दिक्कतें तो वहां पर भी हैं, फिर यही निजी मेडिकल कॉलेज। बात है कि डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय में करीबन 40 से 45 इंजीनियरिंग कॉलेज काफी ज्यादा संख्या में खुले थे, क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग करने के लिए सुविधाएं थी। जो रोजगार की व्यवस्था बहुत ज्यादा नहीं है, तो शनय शनय वो कॉलेज बंद हो गए, 20 के आसपास कॉलेज बंद हो गए। मैं समझता हूं कि उसके लिए भी कोई पॉलिसी आनी चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहे, बीमार मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी करीब करीब राष्ट्रीय संपत्ति या राज्य की संपत्ति के बराबर है, क्योंकि बना बनाया स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ पॉलिसी लाके कॉलेज खोले जा सकते हैं। दूसरी बात यह कि चंद्राकर सरनेम हो जाने से सब मुख्यमंत्री के संबंधी नहीं हो जाते। ये अब तथ्य आ चुका है मीडिया में और सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि वो मुख्यमंत्री जी के बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उस परिवार का व्यावसायिक रूप से उस मेडिकल कॉलेज से कोई संबंध नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री जी की रिश्तेदारी है। मुझे लगता है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण राज्य के हितों को देखते हुए, मेडिकल कॉलेज की सुविधा को देखते हुए किया गया है। बच्चों का भविष्य सर्वोपरि है। वहां पर जब मेडिकल कॉलेज 2017 में मान्यता वहां की रद्द हुई तो 480 बच्चे पढ़ रहे थे। 2019 में जब मेडिकल काउंसिल की तरफ से बच्चों की इंटर्नशिप पे आपत्ति आई तो भूपेश बघेल सरकार ने तुरंत वहां पर मेडिकल काउंसिल को चिट्ठी लिखी कि चूंकि बच्चों का एडमिशन उस समय हुआ था जब मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्राप्त थी,
इसलिए इन बच्चों को इंटर्नशिप करने की इजाजत दी जाए। 300 बच्चे इंटर्नशिप करके निकल चुके हैं, 150 अभी कर रहे हैं। 180 बच्चे जब 2017 में मान्यता थी उस समय के अभी पढ़ रहे हैं, जो कि आखिरी बैच समझा जा रहा है। ठीक है तो मुझे लगता है कि उन बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए संजय श्रीवास्तव जी, यहाँ पर डॉक्टर राकेश गुप्ता एक बात बार बार दोहरा रहे हैं कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा। क्या आपको इससे एतराज है? और अगर एतराज है तो इसके पीछे कौन कौन से वो कानूनी पहलू हैं, कौन कौन से वो आधार हैं? पारिवारिक रिश्ते को भी नकार रहे हैं वो। देखिए, नकारना तो इनकी मजबूरी है देवांश जी, लेकिन फैक्ट को बदला नहीं जा सकता, पहली चीज। दूसरा विषय यह है कि क्या इनको पूरे ट्री बना के, संजय जी मैं आपको चुनौती देता हूं, फैमिली ट्री बना के समझा दीजिए, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन मुख्यमंत्री जी का सीधा रिश्तेदार है ये भी बता दीजिए। मैं खुली चुनौती देता हूं आपको। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि समय के साथ सब कुछ सामने आ जाएगा, उसमें चिंता करने की कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है डॉक्टर, ये बताएं, एक मिनट ये बताएं कि क्या पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके राकेश जी बोलने देते हैं, पहले वो सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। हाँ संजय जी बोलिए। क्या पूरे प्रदेश के अंदर में डॉक्टर साहब बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हैं कि हमको बना हुआ कॉलेज मिलेगा, एक ऐसा कॉलेज जिसकी मान्यता एमसीआई, आप लोग भी एमसीआई के सामने गुहार लगाते हैं ना, डॉक्टर बाबा रामदेव ने कुछ कहा तो गुहार तो आप एमसीआई के सामने लगाते हैं ना, वही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जिसके आप मेंबर थे, उन्होंने मान्यता रद्द कर दी है। राकेश जी सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए राकेश जी। 2017 में सुन लीजिए, 2017 में मान्यता रद्द कर दी है। किसी को यदि डिफॉल्ट किया जाता है, 12 अप्रैल 2018 को मीटिंग के अंदर में धोखाधड़ी की गतिविधियों के नाम पर इसको डिफॉल्ट किया जाता है जिस कॉलेज को, उसको प्रश्रय देने का, संरक्षण देने का काम आपकी सरकार कर रही है। आखिर मामला क्या है, उसके पीछे का मामला क्या है? क्या आपने यही चिन्हित किया? 2017 में मान्यता रद्द, 2018 में उसको फ्रॉडलेंट डिफॉल्ट किया जाता है, उसके बाद आपने ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, ठीक है, सवाल सामने आ गया, अब जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, संजय श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि जो इस कॉलेज से जुड़ा इतिहास है उसमें काले दाग हैं, उसमें कई तरह की ऐसी बातें हैं जिसके तहत कहीं ना कहीं एक शंका है कि आखिरकार इस कॉलेज को अधिकृत करने की कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या वजह है, ये शंकाएं हैं और सवाल हैं बीजेपी की तरफ से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉलेज के अधिग्रहण का उन केसेस से कोई लेना देना नहीं। कॉलेज का अधिग्रहण छत्तीसगढ़ के सर्वव्यापी हित को देखते हुए लिया गया है, छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया है। मान्यता रद्द होने का कारण वहां पर सुविधाओं और फैकल्टी की अनुपस्थिति थी, इसलिए मेडिकल काउंसिल ने 5वें वर्ष की जो इंस्पेक्शन किया, वहां पर जो फैकल्टी चिन्हित की जानी चाहिए थी 5वें वर्ष में वो नहीं थी, इसलिए वहां की मान्यता कैंसिल हुई। मुझे लगता है कि वो एक तकनीकी बात है, उसे छत्तीसगढ़ सरकार जब अधिग्रहण करेगी तो मान्यता प्रेजेंट मापदंड के अनुसार पूरी कर ली जाएगी, इसमें किसी प्रकार की मुझे लगता है कोई शक की गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह कि जो केसेस चल रहे हैं उसमें वो उनके कानून और डायरेक्टर्स के बीच का मामला है, उसमें न छत्तीसगढ़ सरकार को कोई लेना देना है और न बच्चों को कोई लेना देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंदूलाल चंद्राकर जी की स्मृति में बना हुआ मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ के एक पुरोधा, छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा की स्मृति में बना हुआ मेडिकल कॉलेज है। उसके नाम को हमेशा जीवित रखना ये एक मुझे लगता है कि हर छत्तीसगढ़ी के लिए गर्व की बात है। दूसरी बात यह है कि एक बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो 5 साल चल चुका है, जो अस्पताल पूर्ण रूप से विकसित है, उसको अधिग्रहित करना और वहां पर 150 बच्चों का एडमिशन हो रहा पूरी तरह छत्तीसगढ़ सरकार के कोटे की तरफ से, छत्तीसगढ़ सरकार की स्वास्थ्य की दृष्टि में एक बहुत बड़ा कदम होगा। और 5 साल जिस मेडिकल कॉलेज को बनाने में लगता है वो बना बनाया यदि पारदर्शी शर्तों के आधार पर मिल रहा है तो मुझे लगता है कि ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर राकेश गुप्ता ये कह रहे हैं कि बच्चों का तो फायदा हो रहा है लेकिन सरकार के इस फैसले को सियासी तौर पर आपको नुकसान हो रहा है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की भी मजबूरी है कि उनको किसी भी तरीके से उसको सही ठहराने का। जिस कॉलेज की मान्यता नहीं है, हो सकता है कि आगे नहीं सर, वो ये कह रहे हैं, देखिए दलील ये दे रहे हैं कि मान्यता रद्द होने का सरोकार इससे है कि जो कॉलेज में फैसिलिटीज थी, अनुपात होता है फैकल्टीज का, स्टूडेंट्स का, उस आधार पर जो इंस्पेक्शन किया गया था वो फेलियर, वहां पे पॉइंट सिलसिलेवार पॉइंट्स होते हैं, उसके आधार पर मान्यता रद्द हुई।
दिव्यांश जी, मान्यता रद्द करने की बात है। दूसरी बात है जो 12 अप्रैल 2018 की बात के डिफॉल्ट धोखाधड़ी का दर्ज है इस कॉलेज के अंदर भी केस। अनसिक्योर्ड लोन 125 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन, आखिर ऐसी क्या विशेष बात है किसी कॉलेज को अधिग्रहित किया जा रहा है? दूसरा विषय यह है कि मैंने जो कहा कि अन्य जो इतने सारे कॉलेज हैं, रायगढ़ जशपुर जहांगीर के बीच में मिलाकर एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है KIT, जो सोसाइटी के द्वारा बना, जो सहकारी सोसाइटी होती है उनके द्वारा बनाया गया है, जिसके तकनीकी मंत्री भी अध्यक्ष हैं, वहां के सांसद विधायक हैं। ठीक है, डॉक्टर राकेश काउंटर, बाकी 19 का भी नाम ले लीजिए। सुन लीजिए डॉक्टर राकेश काउंटर प्लीज, जल्दी से। CSR के माध्यम से हुआ है। वक्त कम है प्लीज संजय जी, वक्त कम है, जल्दी से डॉक्टर राकेश काउंटर आपका इस पर नाम लिया उन्होंने सोसाइटी। मुझे तो जानकारी है कि स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी के परिवार की भी आपत्ति आ रही है इसमें। ठीक है, डॉक्टर राकेश गुप्ता जो सामने आई है बातचीत, डॉक्टर राकेश तरीके से भावनात्मक बात, चंदूलाल चंद्राकर जी इस प्रदेश के नेता। ठीक है संजय जी प्लीज, वक्त कम है संजय जी, वक्त कम है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है राकेश से भी और आपसे भी प्लीज। ये बात है कि जो टीचिंग इंस्टीट्यूशन बीमार है और व्यावसायिक बारीकी से नहीं चलाए जा सके और बंद हो गए, मुझे लगता है कि उनमें उनकी पात्रता इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं, दूसरी कौशल विकास के रूप में या ऐसे तकनीकी कोर्सेज के लिए। ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, फाइनल आपका फाइनल कमेंट इस बात पर। अब सरकार तो अधिकृत करने जा रही है, बीजेपी की रणनीति क्या होगी विपक्ष के तौर पर, आप जो आपत्तियां उठा रहे हैं उसके तहत? मेरा सरकार के सामने ये प्रश्न है दिव्यांश जी, यदि जो बीमार कॉलेज है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, सर आपकी रणनीति क्या होगी आगे? सरकार तो इस कॉलेज को अधिकृत करने जा रही है, ये साफ हो गया, अब आपकी आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, निश्चित रूप से हम तकनीकी तौर पर इसका अध्ययन करके इसके खिलाफ में हम बिल्कुल जाएंगे। यदि गलत तरीके से, यदि सरकारी पैसों को दुरुपयोग, जनता के पैसों को दुरुपयोग हुआ, ये सरकार जनरल पॉलिसी, तमाम जो बीमार कॉलेज हैं उनके लिए एक सामान्य जनरल पॉलिसी लानी थी, उसके अधिग्रहण गुणदोष के आधार पर काम करना था। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से एक निजी कॉलेज को ये लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी होगी। ठीक है, डॉक्टर राकेश गुप्ता और संजय श्रीवास्तव जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।